काशी और अयोध्या के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जंग भी सर्वे तक पहुंच गए। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। 20 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली है। अयोध्या और काशी के बाद अब संग्राम मथुरा पर है। अब जंग कृष्ण जन्मभूमि विवाद को खत्म करने को लेकर है। मथुरा में शाही ईदगाह में विवादित स्थल के सर्वे की मांग कर रहे पक्ष को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे 2 जनवरी को होगा। सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी। सिविल कोर्ट ने साथ ही मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है। ये याचिका 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अमीन महोदय से मौके की रिपोर्ट ली जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरानवाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखनी पड़ेगी। 9 जनवरी को पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उस सुनवाई में ही मुकदमे से जुड़े 10 कानूनी बिंदु तय होंगे, यानी ये तय होगा कि सुनवाई किन मसलों पर होगी। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। मथुरा में मिठाइयां बांटी गई, जिन्हें उम्मीद है कि सर्वे में तस्वीरें और फैसला उनके पक्ष में आएगा। पहले भगवान राम का मंदिर निर्माण का कार्य चल ही रहा है, उसके बाद काशी का वो मामला विचाराधीन है। अब मथुरा में भी ये इस केस की पहली सीढ़ी पार हो गई है। कल माननीय न्यायालय ने उसमें सरकारी अमीन भेजकर और उसकी सरकारी रिपोर्ट मंगाकर न्यायालय में जमा करने का आदेश जो दिया है, उसका हिंदू महासभा बहुत बहुत स्वागत कर दिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह है। मस्जिद के अंदर कई मंदिर होने के प्रतीक हैं। वहीं मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। हिंदू पक्ष चाहता है कि वैज्ञानिक तरीके से इस बात की पुष्टि की जाए, जिसे लेकर करीब 1 साल पहले याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें वीडियोग्राफी की मांग की गई। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि उसे इस मुकदमे की कोई जानकारी नहीं थी। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली। ये ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दिया गया, जिसके बाद से लगातार ये मस्जिद भी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। जहां हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट की ओर से बड़ी राहत आई है, वहीं मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।